नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं मोनिका गुप्ता। हाजिर हूं आपके सामने अपने इस खास शो 5 का प्राइम टाइम के साथ। 5 के प्राइम टाइम में आज का मुद्दा है महामारी, अफवाह और सावधानी। महामारी फैल रही है, कोरोना, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और न जाने क्या क्या। ऐसे में अफवाहें भी खूब फैलाई जा रही हैं, जिससे कि सावधान रहना बहुत जरूरी है। आजकल आपके भी व्हाट्सएप और फेसबुक पर बहुत सारे मैसेजेस आते होंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए ये जरूरी है कि आपके पास सही सूचना पहुंचे और आप भी आगे सही सूचना ही पहुंचाएं। हम आपको आज इस शो में यही बता रहे हैं कि कोरोना और अन्य बीमारियों से जुड़ी कौन सी खबर मिथ है, यानी कि भ्रांति है, और इनमें कितनी सच्चाई है। आपको जानकारी देने के लिए हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स का एक पैनल जुड़ेगा। लेकिन इससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आजकल किस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। आपको फोन में, व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के अन्य माध्यमों के जरिए ये मिथ्स आप तक जरूर पहुंचे होंगे। ज्यादा मास्क के इस्तेमाल से हो सकता है ब्लैक फंगस, या अफवाह है या सच्चाई, इसको जानेंगे। क्या कोरोना वायरस 8 घंटे तक हवा में रहता है, इसमें कितनी सच्चाई है। कोविड-19 सिर्फ एक सामान्य फ्लू की तरह है, इस तरह की बातें भी चल रही हैं। निमोनिया के टीके से कोविड को रोका जा सकता है, इसमें कितनी सच्चाई है, ये मिथ है या फैक्ट। गौमूत्र और गाय के गोबर से कोरोना से बचा जा सकता है, इसमें कितनी सच्चाई है। साथ ही सिर्फ कोरोना या कोरोना से ठीक हुए लोगों को ही होता है ब्लैक फंगस। इसी के साथ शाकाहारी लोगों को नहीं है कोरोना से खतरा, इसमें कितनी सच्चाई है, ये भी जानेंगे। स्वस्थ लोगों और बच्चों को ब्लैक फंगस से कोई खतरा नहीं है। कोविड वैक्सीन के साथ चिप इंजेक्ट की जाएगी, यह भी कहा गया है, इसमें कितनी सच्चाई है। सैनिटाइजर से हो सकता है हाथों को नुकसान। इसी के साथ आपको बता दें कि मास्क लगाने से शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, इस तरह की बातें भी चल रही हैं। कितनी सच्चाई है इन बातों में, यही आज जानेंगे। लहसुन का पानी बचा सकता है कोरोना वायरस से, ये भी लगातार बातें बताई जा रही हैं। लोगों तक इस तरह की बातें पहुंच रही है। कोविड वैक्सीन में होता है बछड़े के भ्रूण से बने सीरम का इस्तेमाल। तो ये सारी अफवाहें हैं या फिर इनमें फैक्ट है, ये जानने के लिए हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट, डॉक्टर्स का पैनल जुड़ा है। डॉक्टर विवेकानंद सिंह जुड़े हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं मेदांता हॉस्पिटल से। तो वहीं हमारे साथ डॉक्टर अनमोल बगरिया जुड़े हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। विवेकानंद जी, आपके पास आऊंगी। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं आजकल महामारी के दौर में लोग जब परेशान होते हैं तो अफवाहों की तरफ भी वो ध्यान देते हैं। वो चाहते हैं कि घर पे रहकर वो अपना इलाज कर सके। इस दौरान हम देख रहे हैं कई तरह की भ्रांतियां जो हैं वो फैल रही हैं। इनमें जैसा कि मैंने अभी जिक्र भी किया, जैसे कि ज्यादा मास्क के इस्तेमाल से ब्लैक फंगस हो सकता है, इसमें कितनी सच्चाई है। हमारे दर्शकों को आज बताइए कि ये जो बातें फैल रही हैं कि ज्यादा मास्क लगाने से ही ब्लैक फंगस हो रहा है, ये क्या मिथ है या फिर फैक्ट है। मोनिका मैडम, नॉर्मली जो ब्लैक फंगस है इसके लिए कुछ चीज़ों की इम्पोर्टेंस है। फॉर एग्जांपल 80 to 90% जो हमारे पेशेंट्स हैं जो नॉर्मल होम आइसोलेशन में हैं वो लोग अच्छे से रिकवर कर जाते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जो 10 से लेके 20% पेशेंट्स हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है या जिनको जो है डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, और उन्होंने लंबे समय तक बाईपैप मशीन यूज़ की हुई है और ठीक होने के बाद वो घर पे आए हैं। तो ये हाई रिस्क फैक्टर्स हैं, और अगर ये हाई रिस्क फैक्टर्स हैं तो इसके साथ में उनको क्लीनिंगनेस के लिए भी ध्यान देने की जरूरत है। दे हैव टू मेंटेन द नेजल एंड द ओरल हाइजीन। मतलब हॉस्पिटल में या जितना भी उनको करने के बाद जो वो घर पे आते हैं अच्छे से उनकी क्लीनिंग, और अपने मास्क को उन्हें शेयर नहीं करना है। ये लोग हाई रिस्क पॉपुलेशन है जिसमें फंगस होने के चांसेस हैं। एक मास्क को बहुत लंबे समय तक यूज नहीं करना है। तो मेनली हाई रिस्क पॉपुलेशंस में प्रॉपर क्लीनिंगनेस इज मोर इम्पोर्टेंट। अब इस तरह का डाटा तो हम नहीं कह सकते कि ज्यादा मास्क यूज करने से फंगस हो जाता है, लेकिन कुछ रिस्क पॉपुलेशन को क्लीनिंगनेस की जरूरत है। यानी कि
इसको कहेंगे कि पूरी तरीके से सच नहीं है, लेकिन हाइजीन की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक मास्क को ज्यादा समय तक इस्तेमाल ना किया जाए। अगर कपड़े का मास्क है या फिर N95 है तो समय समय पर उसका चेंज करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ये कह रहे हैं? यस मैम। जी बिल्कुल। इस खबर पर कम से कम जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आ सकी है। डॉक्टर अनमोल, अब मैं आपका रुख करूंगी। क्या कोरोना वायरस 8 घंटे तक हवा में रहता है? क्योंकि इस तरह की बातें की जा रही है कि जो कोरोना वायरस का जो ड्रॉप्स हैं, जो ये वायरस है, वो हवा में 8 घंटे तक रहता है। देखिए, जो हम जब वेव 1 आई थी कोरोना वायरस की, जब हम इनिशियली इस परिस्थिति से गुजर रहे थे, तभी भी ये चीजें सामने आई थी, क्योंकि ये एयर में तो है ही और ये सरफेसेस पे रहता है। जैसे हम ये बोलते हैं कि आप बाहर से आए हैं तो आप अपने कपड़े चेंज कर लीजिए, अपने आप को सैनिटाइज कीजिए, अपने हाथ और सब सर्फेसेस को सैनिटाइज कीजिए, क्योंकि सरफेस पे भी रहता है और हवा में भी मौजूद है। इसी के कारण हम मास्क पहन रहे हैं। और जिस तरीके से ये म्यूटेंट जो ये अपने टाइप बदल रहा है, अपने प्रकार बदल रहा है, तो इस वजह से ये कितने घंटे क्या है, वो अलग अलग वेरिएंट का अलग अलग टाइमिंग है। जो तो इसका ये है कि ये है हवा में, तभी हमें मास्क पहनना पड़ रहा है और सब चीजें करनी पड़ रही है, सरफेसेस को सैनिटाइज करना पड़ रहा है। अगर एक संक्रमित व्यक्ति, जो अफवाहें हैं वो गलत है। डॉक्टर अनमोल, अगर एक संक्रमित व्यक्ति छींकता है या फिर खांसता है तो क्या वहां पर जो वायरस है वो 8 घंटे तक रहेगा? क्या ऐसा कुछ पर्टिकुलर है कि इतने घंटे तक या फिर इतने समय तक वो वायरस रहता है वहां पर? देखिए, जहाँ संक्रमित व्यक्तियों की बात आ रही है, तो चाहे वो हॉस्पिटल्स में हो या होम आइसोलेशन में हो, उन्हें ये एडवाइस दी जाती है कि आप मास्क पहन के रखिए। और अगर आप छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, तो वो चीज उस टाइम मास्क पे रहती है, या कोई भी टिश्यू या जो ऐसी चीजों का इस्तेमाल कीजिए जिससे आप डिस्कार्ड कर सकते हैं, मतलब जिसे आप फेंक सकते हैं। कपड़े वगैरह का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि अक्सर हो जाता है कि हम धोने के बाद भी कुछ चीजें उसमें रह जाती है, तो हम उस टाइम उनको ये चीजें बोलते थे। और अगर वो एक रूम में रह रहे हैं या कहीं भी ऐसे जगह पे है, तो अगर वो छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, उन्होंने कोई ऐसी चीजों का यूज नहीं किया है, तो आप अपने अब आप जिस रूम में हैं उसे आप पूरी तरीके से फ्यूमिगेशन कीजिए, जिससे जो वायरस है उसका लोड हवा में कम हो जाएगा और आपके घर वालों की सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा, आपके आजू बाजू जो है व्यक्ति उसकी सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने बताई है डॉक्टर विवेकानंद। अब मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से एक जो खबर है, एक जो बात है, वो व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर तमाम जगह फैली हुई है कि निमोनिया के जो टीके हैं उससे कोविड वायरस को हराया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। इसमें कितनी सच्चाई है? मैम, जो निमोनिया के टीके हैं उसमें और जो कोविड-19 का जो वैक्सीन है उसमें बहुत फर्क है। और अगर हमको जो है कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन है, जो गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड इंडिया में लग रही है, उसमें ये बहुत प्रभावी तौर पे देखा गया है कि जितने भी पेशेंट्स में सीवियर निमोनिया आ रहा है उसमें वैक्सीनेशन ने जो है काफ़ी हेल्प किया है। बाकी अभी अगर हम H1N1 निमोनिया इन्फ्लुएंजा की बात करें तो कोई डाटा नहीं है जो ये शो करता है कि कोविड-19 में के वायरस से बचाने के लिए वो हेल्पफुल है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो गवर्नमेंट की जो वैक्सीन हैं हॉस्पिटल, वो जो है सीवियर सिम्टम ऑफ कोरोना को बचाने के लिए काफी कारगर हैं। इसमें मॉर्टेलिटी कम हुई है, मतलब मृत्यु दर जो है सीवियर कोविड निमोनिया की कम हुई है अगर हम जो है नॉर्मल वैक्सीन अपनी यूज करते हैं कोविड-19 की। तो ये पूरी तरह से मिथ है कि निमोनिया के टीके से कोरोना वायरस को रोका जा सकता है? नो मैम, नॉट एट ऑल। हाँ, और ये भी कहा जा रहा है कि जो ये कोरोना वायरस है ये एक सामान्य बुखार की तरह है। इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि उन लोगों की संख्या ज्यादा है जो घरों में रहकर ठीक हो रहे हैं, तो इस तरह की बातें की जा रही है कि तो घरेलू उपायों से भी ठीक हो रहा है, इसका मतलब ये सामान्य बुखार है या फिर ये सामान्य वो संक्रमण है?
मैम, ये जो कोरोना आपकी कोविड-19 का जो म्यूटेंट वायरस आया है, ये बहुत बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। जी। इसमें लोग होम आइसोलेशन में नॉर्मली 80 टू 90% लोग ठीक हो रहे हैं। लेकिन अगर जो है कोविड-19 जो है कुछ पेशेंट्स ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो वो सडनली डिटोरिएट कर रहे हैं। घर पे अगर सैचुरेशन उनका 94 नॉर्मली 94 से 98 है तो माइल्ड हम कोरोना कहेंगे। अगर 90 से 94 के बीच में हमारा सैचुरेशन है तो ये मॉडरेट सीवियरिटी में आएगा, और अगर 90% से सैचुरेशन है तो इट इज सीवियर सीवियरिटी में आएगा। तो नॉर्मली जो मॉडरेट और सीवियर वाले हैं उनके अंदर में हमको जल्दी हॉस्पिटल पहुंचने की जरूरत है। बहुत बार हमको लगता है कि हमें कोई घबराने की बात नहीं है और हम लोग घर पे मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। वहाँ उनकी कंडीशन डिटोरिएट कर जाती है, पूरे लंग्स में पैचेस आ जाते हैं और लंग्स में पैचेस के बाद फिर रिकवरी लेट हो जाती है। वही अगर सही पेशेंट हमें मॉडरेट डिजीज में हॉस्पिटल पहुंच जाएगा तो उसको रेमडेसिविर लगेगी और बेसिकली कोविड का एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट होगा तो डिजीज बहुत एग्रेसिव नहीं होगी और मरीज पहले ही ठीक हो सकता है। तो सही टाइम पे भी पहुंचना जरूरी है। हल्की सी भी प्रॉब्लम्स को उसको सैचुरेशन मेंटेन करना, जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करना जरूरी है। ये मानना कि ये नॉर्मल बुखार है, ऐसा नहीं। यानी कि पूरी तरीके से मिथ है कि जो कोरोना वायरस है ये सामान्य संक्रमण है, क्योंकि आपने बताया कि जो सेकेंड वेव का कोविड-19 है ये ज़्यादा एग्रेसिव है, यानी कि इस पर बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादातर लोग घरों में रहकर ठीक हो रहे हैं, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये सामान्य संक्रमण है। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपने दी है डॉक्टर विवेकानंद। अब मैं डॉक्टर अनमोल आपके पास आऊँगी। ये बातें आपने भी सुनी होंगी, आपके भी व्हाट्सएप या फेसबुक सोशल साइट्स पर आपने देखी होगी कि गौमूत्र और गाय के गोबर से कोरोना से बचा जा सकता है। इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि हम देख रहे हैं हर जगह गौमूत्र के सेवन से कोरोना से बचा जा सकता है और गाय के गोबर से उसके लेप से चीज़ें ठीक हो सकती है। इनमें कितनी सच्चाई है? देखिए, लोग जो गौमूत्र है या जो गाय का गोबर है वो काफी चीजों के लिए यूज करते हैं और ये काफी सालों से चला आ रहा है हमारे भारत में। और हम जो हमारी पौराणिक चीजें होती है, जो हमारी या तो आयुर्वेदिक चीजें होती है, वो हम काफी मानते हैं। पर अभी इसका हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। लोग अपने अनुसार काफी चीजें यूज कर रहे हैं और लोगों के बोलने पे भी काफी चीजें यूज कर रहे हैं, बट अभी इसका हमारे पास कोई ना ही कोई शोध है ना कुछ है। अगर ऐसा होता तो आज हमारे पास इतनी जानें नहीं गई होती। हमारे पास आज बहुत सारी दवाइयां भी है, बहुत सब कुछ है, पर आज फिर भी हमारे पास एक उपाय से वैक्सीनेशन ही बचा है जिससे हम जान बचा सकते हैं। और जो अपनी सेफ्टी के लिए जो हम सैनिटाइजेशन और जो भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस फॉलो करनी है वही आज हमारी जान बचाने के लिए काम आ रहा है। बची भी कोई चीज आज काम नहीं आ रही है। तो यानी कि ये पूरी तरीके से मिथ है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है कि गौमूत्र या फिर गोबर से कोरोना से बचाव हो सकता है। ठीक है, ये दर्शकों तक ये बात पहुंचनी बहुत जरूरी थी। बहुत आपने सही जानकारी दी है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो ब्लैक फंगस है जिसको लेकर लोग बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हैं, ब्लैक फंगस सिर्फ और सिर्फ कोरोना से ठीक हुए लोगों को और जिनके अंदर कोरोना के संक्रमण है सिर्फ उन लोगों को होता है। क्या ये सच है? हाँ, ये सच है, पर इसमें दो पहलू है। देखिए, ये जो ब्लैक फंगस है जिसको म्यूकोमाइकोसिस कहा जाता है, इसे हम ब्लैक फंगस इसलिए कहते हैं क्योंकि काले रंग का मोल्ड बनाता है। जो ये अपने धब्बे बनाता है, तो जो पैटर्न बनाता है वो काले रंग का है, इसलिए इसको ब्लैक फंगस कहा जाता है। और ये बीमारी पहले भी थी, पर ये रेयर डिजीज मानी जाती थी। ये इतने केसेस सुनाई नहीं पड़ते थे हमें। आज हमें इतने केसेस इसलिए सुनाई पड़ रहे हैं क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ जो डिजीजेज, जो बीमारियां सबसे ऊंचे नंबर पे आती है उसमें से बीमारियां हैं डायबिटीज, कैंसर के बाद जो इम्यूनिटी कम हो जाती है, थेरेपीज के बाद जो इम्यूनिटी कम हो जाती है, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं जैसे किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, दिल के रोग से संबंधित गहरी बीमारियां हुई, कोई भी गंभीर बीमारियां हुई, या बीपी हो गया, कोई शुगर, बीपी, ये जो भी सारी बीमारियां ये हमारे देश में काफी ज्यादा दिखाई पड़ती है। और जैसे कोविड का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, कोविड केसेस बढ़ते जा रहे हैं,
तो हमारे बहुत बड़ी जनसंख्या कोविड अफेक्टेड ऑलरेडी हो चुकी है। तो जो जनसंख्या की हम बात कर रहे हैं जहाँ इतनी ये डिजीजेस बहुत कॉमन है, तो वो डिजीजेस कॉमन वाले लोग भी संक्रमित हुए हैं कोविड से। तो ये डिजीज होने की वजह से उनकी इम्यूनिटी पहले ही कम होती है, ऊपर से उन्हें कोरोना हो गया, तो एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि उस वजह से उन्हें हो रहा है। और जो पेशेंट बहुत सीवियर कंडीशन में हो जाते हैं, वो वेंटिलेटर से होते हैं, आईसीयू में होते हैं, वहाँ उनका हाइजीन भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, उनकी हेल्थ और डिटोरिएट होती है। उस वजह से उन्हें ये चीज होने का और भी ज्यादा चांसेस है। और जो स्टेरॉइड्स पे जो लंबे समय से स्टेरॉइड ट्रीटमेंट चलता है कोरोना से, या जो अनजाने में दवाइयां ले रहे हैं कोरोना से ठीक होने, या जिन्हें कोरोना हो गया है तो बिना डॉक्टर्स की सलाह के या इधर उधर से पढ़ के जो भी दवाइयां ले रहे हैं, उसका एक बहुत गहरा असर हो रहा है, जिस वजह से हमें ये इतनी सारी आज चीजें सामने आ रही है। और ब्लैक में व्हाइट फंगस भी सुनाई दे रहा है आज लोगों को। तो ये दोनों एक ही तरीके की बीमारियां हैं, एक ही तरीके का इनका असर है, एक ही तरीके से जो भी चीजें हैं वो सब एक ही है, दोनों लगभग सेम ही है। ठीक है, चलिए इसमें कहेंगे कि कुछ ना कुछ मिलती जुलती ये बातें हैं। आप पूरी तरीके से इसको सच भी नहीं कहेंगे और पूरे तरीके से इसको भ्रामक भी नहीं कहेंगे। हाँ जी जी ठीक है। डॉक्टर विवेकानंद, अब मैं आपका रुख करूंगी। ये भी कहा जा रहा है कि शाकाहारी लोगों को कोरोना से कोई भी खतरा नहीं है। जो लोग मांस मच्छी नहीं खाते हैं या फिर मांस का सेवन नहीं करते हैं, उन लोगों को कोरोना नहीं छू रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है? बेसिकली मैम, जो कोरोना जो पेशेंट्स हैं, अगर वो अपना संयमित जीवन ले रहे हैं, अपना उनकी बॉडी की इम्यूनिटी और उन सब चीज़ों की इम्पोर्टेंस है। ऐसा कहना कि वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस में कोई डिमार्केशन होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर वो अपनी ज़िंदगी को अव्यवस्थित किए हुए हैं, जिससे उनकी बॉडी का स्ट्रेस लेवल अलग है, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रूव नहीं है मैम इसमें। ठीक है। और इसमें कितनी सच्चाई है कि स्वस्थ लोगों को और बच्चों को ब्लैक फंगस से कोई खतरा नहीं है? मैम, अगर बॉडी की इम्यूनिटी बेटर है तो वायरस एक फॉरेन बॉडी की तरह है। जब ये फॉरेन बॉडी किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करेगी तो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट होगा। बॉडी के अंदर में वाइट सेल्स काम करेंगे और वो उसको फाइट करेंगे। बट कुछ पेशेंट्स में जिनमें ऑलरेडी डायबिटीज की वजह से बीमारी है या उनको किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, उसमें उनको लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड दिया जा रहा है, और किसी कैंसर के पेशेंट्स हैं जिनमें उनकी बॉडी की, उन लोगों को रिकवरी निकालने में थोड़ा सा उनके लिए बहुत टफ होता है। बाकी जो अदरवाइज पेशेंट्स हैं, अगर आप स्वस्थ रहें तो आप आपकी बॉडी इस वायरस से अपने सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म से बहुत अच्छे से फाइट कर सकती है। चाहे वो बच्चा हो या फिर बड़ा हो या फिर बुजुर्ग हो, स्वस्थ हो तो फिर कोई भी बीमारी नहीं छू सकती है। ठीक है, इसमें कोई ये नहीं कि ब्लैक फंगस ही सिर्फ इन लोगों को नहीं होता है। ठीक है। कोविड वैक्सीन के साथ चिप इंजेक्ट की जाती है, ये बातें बहुत हो रही हैं कि जो कोविड वैक्सीन होती है उसमें एक चिप इंजेक्ट की जाती है। इसमें कितनी सच्चाई है या फिर ये सिर्फ भ्रम है? डॉक्टर अनमोल, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि जो वैक्सीनेशन बनी है और जो वैक्सीनेशन का प्रोसीजर है वो एक गवर्नमेंट की गाइडलाइंस और वैज्ञानिकों की गाइडलाइंस और काफी ज्यादा रिसर्च करके वो सेम गाइडलाइंस पूरे विश्व में फॉलो की जा रही है, ना कि सिर्फ हमारे देश में। और एक और बात ये है कि जिन्होंने भी वैक्सीनेशन ली होगी और जो हमें देख रहे हैं, ये वैक्सीनेशन ओपन नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इंसान को आप एक रूम में लेके जाके वैक्सीनेट कर रहे हो। डिस्टेंस वैक्सीनेशन दी जाती है और सबको विजिबल होता है ये वैक्सीनेशन प्रोसीजर। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है। जी, तो मतलब ये खबर पूरी तरीके से भ्रम फैलाने वाली है, ये अफवाह है, इस पर बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन जब लगे, आपका जब नंबर आए तो बिल्कुल वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि एकमात्र जो सबसे बेहतर इलाज है कोरोना के संक्रमण को रोकने का वो वैक्सीन है। डॉक्टर अनमोल, सही कह रही हूँ मैं? हाँ जी, एकमात्र उपाय आज हमारे पास यही है। बिल्कुल, बहुत सही आपने बात बताई है। इस पर बहुत इंपॉर्टेंट की जानकारी थी, लोगों तक पहुंचनी बहुत जरूरी थी। डॉक्टर विवेकानंद, सैनिटाइजर से हाथ को नुकसान पहुंच सकता है, इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि ये बहुत कहा जा रहा है कि ज्यादा अगर सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाए तो हाथों को नुकसान पहुंच सकता है, हाथ रूखे हो सकते हैं या फिर त्वचा छिल सकती है, इस तरह की बातें हो रही है। कितना सेफ है ये? मैम, अगर
अगर कोई पेशेंट जो है वो एलर्जिक है जो सैनिटाइजर की प्रिपरेशन है तो डेफिनेटली यस कहा जा सकता है, लेकिन अगर पेशेंट एलर्जिक नहीं है तो सैनिटाइजर यूज करने से जो है कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। ठीक है, यानी कि ये कंडीशनल है, अगर किसी तरह की स्किन इन्फेक्शन है या फिर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो ऐसा हो सकता है, अन्यथा ये सिर्फ मिथ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने बताई है। मास्क लगाने से शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, ये कितना सच है, इसमें कितनी सच्चाई है या सिर्फ ये भ्रम है? मैम, जितने भी मास्क डिफरेंट तरीके के यूज किए जा रहे हैं उनके अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड की जो इंक्रीज होने की मतलब चीजें व्यक्त की गई हैं वो एकदम गलत है। नॉर्मल तरीके से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल का कोई फर्क नहीं है उसके अंदर। ठीक है डॉक्टर अनमोल, अब मैं आपका रुख करूंगी। ये बहुत कहा जा रहा है कि विटामिन सी के उपयोग से या फिर लहसुन का पानी, लहसुन के उपयोग से कोरोना वायरस को घर में रहकर हराया जा सकता है, इसमें कितनी सच्चाई है? सिर्फ अगर आप विटामिन सी का इस्तेमाल करेंगे, नींबू का इस्तेमाल करेंगे जिससे विटामिन सी मिल सकता है, उन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे या फिर लहसुन का इस्तेमाल करते हैं तो कोरोना वायरस जो है वो जड़ से खत्म हो जाएगा? देखिए, इससे कोरोना वायरस खत्म नहीं होगा, पर आपको कोरोना वायरस हो या ना हो, या अगर आपको हो भी गया है तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा शरीर का। विटामिन सी हम कहते हैं, अगर आपके पास जैसे टैबलेट कोई नहीं लेना चाहता है, कोई बाहर से मेडिसिन के रूप में विटामिन सी नहीं लेना चाहता है, तो घर में जो हमारा खान पान है उसमें हर खान पान का एक अलग उसमें एक अलग विटामिन होता है, मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो हम नींबू होते हैं, संतरे होते हैं, इससे हम विटामिन सी ले लेते हैं। और जो आप लहसुन की बात करते हैं जिससे गार्लिक कहते हैं हम, तो जो लहसुन है वो आपके शरीर में हीट बढ़ाता है। तो अगर आपको सर्दी खांसी या किसी को कुछ ऐसा लगता है तो लोग लहसुन और ये सब चीजों का काढ़ा बना के या कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे करते हैं जिससे शरीर की हीट बढ़ जाए। तो ये सब चीजें सिर्फ एक उसके लिए हेल्प कर सकता है, मददगार साबित हो सकता है हमारी शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, पर इससे हम सिर्फ बच सकते हैं या ऐसा नहीं है कि अगर हम ये सब ले रहे हैं तो हमें कोरोना नहीं होगा। कोरोना नहीं होने के लिए हमें बहुत सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। जी, इसका मतलब ये एक तरीके से कहेंगे कि ये सही भी है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि अगर आप खाली विटामिन सी का या फिर अगर आप लहसुन के पानी का या लहसुन का उपयोग करते हैं तो सिर्फ इन्हीं चीज़ों से आप ठीक हो जाएंगे। हाँ, ये चीज़ें ज़रूर है। डॉक्टर अनमोल, हाँ जी बताइए, क्योंकि वक्त का अभाव है इसलिए आप दोनों को यहीं रोकना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए। हमारे दर्शकों तक ये जो तमाम महत्वपूर्ण जानकारी पहुंची है, तमाम जो टिप्स आपने बताए हैं, ये ज़रूर काम आएंगे। मैं इसीलिए ये शो हम लेकर आते हैं ताकि जो लोग हैं उन तक सही खबर पहुंचे, क्योंकि महामारी से लड़ने का जो इलाज है वो सही जानकारी भी है। गलत जानकारियां या फिर भ्रामक जानकारियों की वजह से लोग अफवाह पर ध्यान देकर अपना ही नुकसान करते हैं। चलिए अब आपको बता रहे हैं कि दिल्ली में कोविड-19 बेड्स की क्या संख्या है। देखिए, कुल बेड्स की संख्या क्या है, भरे हुए बेड्स कितने हैं और खाली बेड्स कितने हैं। तो दिल्ली में ये कुल बेड्स की संख्या 17,000, कोविड-19 आईसीयू बेड्स की संख्या, कुल बेड्स 6,940 और भरे हुए 4,914। तो ये ग्राफिक्स आपके सामने, इससे आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में कोविड-19 बेड्स की संख्या क्या है और कोविड-19 ऑक्सीजन बेड्स की संख्या कितनी है, साथ ही साथ कोविड-19 आईसीयू बेड्स की संख्या क्या है। तो वहीं जनतंत्र टीवी की मुहिम है कि आप तक हर संभव मदद पहुंच पाए। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है, बेड नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहे हैं या फिर किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी है, तो प्रतिबद्ध हैं हम कि आप तक मदद पहुंचे। इसके लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आप अपने एड्रेस के साथ अपनी परेशानी हमें व्हाट्सएप करें, जिससे कि हम आप तक पहुंचे, आपकी हर संभव मदद हम कर पाए। इसको लेकर आपको क्या करना है, आपको हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर अपने एड्रेस के साथ अपनी परेशानी बतानी है और हम पहुंचेंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आप तक मदद जरूर पहुंचाएं।
तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगली बार मैं होंगी फिर हाजिर एक नए मुद्दे के साथ, आपको करूंगी जागरूक। लेकिन फिलहाल अभी के लिए नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।